दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे जम्मू में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं की वेरिफिकेशन प्रोसेस। आज यानी शनिवार को जम्मू के एमए स्टेडियम में रोहिंग्या जो अवैध रूप से जम्मू में रह रहे हैं उनकी एक वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट की गई है। वहाँ पर उनके जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक वहाँ पर उनके उंगलियों के निशान लिए गए और उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच की गई है। रोहिंग्या एक ऐसा मुद्दा है जो पिछले कुछ सालों के दौरान जम्मू में काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। चाहे राजनीतिक दल हो या आम शहरी, वो सभी चाहते हैं कि रोहिंग्याओं की यहाँ से वापसी हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पहला रोहिंग्या था वो जम्मू में 1994 में आया था और उसके बाद से शहर में जिस कदर रोहिंग्यों की तादाद बढ़ी है वो एक चिंता की बात है। और यही नहीं कि सिर्फ जम्मू शहर में रोहिंग्यों की तादाद बढ़ी है, बल्कि सांबा हो गया या कारगिल लेह तक रोहिंग्या बस रहे हैं लगातार। म्यांमार से जब कोई सीमा पार करके, अवैध रूप से सीमा पार करके जब भारत की सीमा में आता है और जब वो ट्रेन में बैठने लगता है तो उससे जब पूछा जाता है कि कहाँ जाना है तो वो सीधे जम्मू का नाम लेता है। तो जम्मू शहर के चारों ओर जो बाहरी इलाके हैं वहाँ पर रोहिंग्याओं ने अपने ठिकाने बना लिए हैं। 25-30 ऐसे इलाके हैं जम्मू शहर के जहाँ पर रोहिंग्याओं ने अपने ठिकाने बनाए हैं और पिछले कुछ अरसे के दौरान उन्होंने उनमें से जो कुछ हैं वो मजदूरी करते हैं तो कुछ ने अपने कारोबार तक शुरू कर लिए हैं। यहाँ तक कि जो शहर का भटिंडी इलाका है वहाँ पे एक बर्मा मार्केट के नाम से पूरा बाजार लगा दिया गया है जो इसमें सिर्फ रोहिंग्याज हैं। और जैसे जैसे रोहिंग्यों की तादाद जम्मू शहर में बढ़ने लगी है वैसे वैसे जम्मू में आपराधिक गतिविधियों में भी जहाँ बढ़ोतरी हुई है, उसके अलावा बहुत से आपराधिक मामलों में जैसे चोरी आदि में रोहिंग्याओं के शामिल होने की भी पुष्टि हुई है। करीब 4 दर्जन रोहिंग्याज के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हैं और जहां पहले ये अस्थायी ठिकाने बनाकर रह रहे थे वहां कुछ लोग अब किरायों पर मकान लेकर रह रहे हैं। कुछ ने यहाँ पर अपना कारोबार शुरू कर दिया है, जिनमें से अधिकांश लोग मछली का कारोबार करते हैं, वहीं कहीं रेलवे में भी काम कर रहे हैं या दूसरे अदारे जो है सरकारी वहाँ पर डेली वेजर के तौर पर काम कर रहे हैं, सफाई कर्मियों का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो आपका जो प्लास्टिक वगैरह जो इकट्ठा किया जाता है पूरे शहर से, वो उस काम में भी ये लोग लगे हुए हैं। तो इनकी पूरी तादाद यहाँ पर जिस तरीके से बढ़ रही है वो काफ़ी चिंता की बात है और इसको लेकर पिछले कई सालों से जम्मू शहर में लगातार ये मांग उठती रही है कि रोहिंग्या जो है इन्हें वापस भेजा जाए, क्योंकि ये शहर की सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों का भी ऐसी आशंकाएं जता चुकी हैं, सुरक्षा एजेंसियां भी, कि इनके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, आतंकवादी संगठन आईएस के साथ साथ जो कट्टरवादी अलगाववादी संगठन है उनके साथ भी इनके लिंक्स हैं। और कुछ मामलों में इसकी पुष्टि भी हुई है कि कुछ रोहिंग्या जो हैं वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भी लिप्त रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, वो जिस वक्त होम मिनिस्टर थे तो उन्होंने रोहिंग्याज को देश की सुरक्षा के लिए खतरा तक करार दिया था। उन्होंने कहा था कि रोहिंग्या जो हैं वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। और पिछले लंबे अरसे से ये कोशिशें की जा रही हैं कि देश, जम्मू के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में जो रोहिंग्याज गैरकानूनी रूप से बॉर्डर पार करके आ बसे हैं उन्हें वापस डिपोर्ट किया जाए, उन्हें वापस म्यांमार भेजा जाए। जैसे जैसे गैरकानूनी रूप से जम्मू शहर में रह रहे रोहिंग्यों के खिलाफ जनाक्रोश बढ़ रहा है, उसको देखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पैंथर्स पार्टी आदि जैसे राजनीतिक दल भी ये मांग करने लगे हैं कि रोहिंग्याओं को जल्द से जल्द जम्मू शहर से बाहर निकाला जाए, उन्हें वापस म्यांमार भेजा जाए। और इन्हीं सब बातों की वजह से केंद्र सरकार भी, इन्हीं सभी इनपुट्स की वजह से केंद्र सरकार भी कुछ ऐसी योजनाओं पर काम कर रही है कि रोहिंग्यास को वापस म्यांमार भेजने की कोई
पॉलिसी बनाई जाए, कोई ऐसा तरीकाकार बनाया जाए ताकि इन लोगों को वापस म्यांमार भेजा जाए। और जो आज वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू हुई है उसके मुताबिक जो सूत्र हैं, सूत्रों के मुताबिक रोहिंग्याओं के खिलाफ बढ़ते जनाक्रोश और राजनीतिक दलों की ये मांग कि रोहिंग्यास को वापस भेजा जाए, इन सभी बातों के मद्देनज़र केंद्र सरकार भी ऐसे संकेत दे रही है कि जल्द ही रोहिंग्याओं को वापस भेजने के लिए कोई नीति तैयार की जा सकती है, कोई तरीकाकार बनाया जा सकता है। और जो सूत्रों के मुताबिक हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से भी ये जो आज वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट की गई है उसमें बायोमेट्रिक उनकी पहचान सुरक्षित रखी गई है, इसके अलावा उनके डॉक्यूमेंट्स की भी जानकारी जुटाई गई है। और ये सारी प्रोसेस शायद इसीलिए की जा रही है कि बहुत जल्द उनकी वापसी की जा सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी हैरानी की बात रोहिंग्याओं के मामले में ये है कि देश के अन्य हिस्सों से आए लोगों को जब यहाँ पर 5 अगस्त 2019 से पहले जो लोग बाहरी राज्यों से यहाँ आकर कामकाज कर रहे थे उन्हें अपना आधार और राशन कार्ड बनाने में काफ़ी परेशानियां पेश आती थी। वहीं दूसरी ओर रोहिंग्या एकमात्र ऐसे समुदाय रहा रोहिंग्याओं का कि उन्हें आधार कार्ड और राशन कार्ड बनाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। अब इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था या क्या, ये एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन मौजूदा हालात में रोहिंग्यास की शहर में स्थिति जो उपस्थिति है वो काफ़ी चिंता की बात है। और आज की जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है उससे सभी को ये उम्मीद जागी है कि बहुत जल्द रोहिंग्याओं की शहर से वापसी हो सकती है। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।